विजार्ड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियस थ्योरी, और इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है तो देखिए, तो सिर्फ डायग्राम अभी पारिए देखिए सीखना, उसके बाद हम एक्सप्लेन आगे कर देते हैं, उसके बाद डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड इन 1911 bombardment thin gold foil with alpha particles and detected this photographic palette. This is called alpha rays। कहता है रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार कराया, उसका प्रभाव फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया। तो ये देख रहे हैं बीम ऑफ लाइट है, ये जो है ये कुछ 20,000 अल्फा कण है ना। तो 20,000 अल्फा में से कुछ कण जो है डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गई, ये देख रहे हैं, ये तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गई, और एक जो है वह सेंटर है, ये सेंटर से अधिक कोण बनाते हुए चली गई, और ये जो है एक अल्फा कण जो है सिर्फ एक अल्फा कण अपने पथ वापस लौट गई। तो इसी को एक्सप्लेन आगे करेंगे। तो ऑब्जर्व क्या किया तो उसको देखिए आगे। अब ऑब्जर्व करने पर क्या होगा देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। बहुत सारे अल्फा कण जो हैं वो एस्केप हो गए विदाउट डिफ्लेक्शन के। द लो फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम वेरी लो एंगल। कुछ अल्फा कण जो हैं वो डिफ्लेक्टेड हो गए बहुत लो एंगल से। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम 1000 रिटर्न इन वंस पाथ। अब कंक्लूजन इसका क्या निकला, सिर्फ एक अल्फा कण जो है 20,000 में से एक अल्फा कण अपने पथ पर वापस लौट गए। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। और बहुत सारे एटम जो थे वो एम्प्टी थे, तभी तो स्कैप गोल्ड बिना डिफ्लेक्शन के गोल्ड चली गई गोल्ड फॉइल। दूसरा है इसका ऑब्जर्वेशन निकला कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, है ना। कुछ अल्फा कण जो है डिफ्लेक्टेड हो गई रिपल्सिव फोर्स के कारण। इसका कारण क्या है कि दिस इज सो दैट वेरी एंड हैवीली चार्ज प्रोटॉन इज फाउंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द एटम। इसका अर्थ है कि मिडिल पार्ट का जो एटम जो है वह जो है बहुत ही हाईली चार्ज है। तीसरा है इसका कंक्लूजन कि रदरफोर्ड calculated that the volume of nucleus is negligible to the total volume of atom. The radius of an atom is about 10 to the power minus 10 meter and radius of the nucleus is 10 to the power minus 15 मीटर। कहता है रदरफोर्ड जो तीसरा जो ऑब्जर्व किया कंक्लूजन निकाला, वो निकाला कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वह बहुत ही निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम के कंपेयर में कम होता है। रेडियस जो होता है एटम का वो लगभग समथिंग 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है, जबकि न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होता है। अब चौथा कंक्लूजन क्या निकाला, तो चौथा कंक्लूजन निकाला कि द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाता है। तो द शेप ऑफ द न्यूक्लियस एंड रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन इन द एटम रिमेन्स एम्प्टी। कहता है जो स्पेस जो न्यूक्लियस जो है रोटेट करता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चारों ओर खाली मार्ग में वह चक्कर लगाता है। तो वही आप डायग्राम को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यही है कि कुछ अल्फा कण जो है डायरेक्ट अपने पाथ से बिना डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल से गुजर गए, है ना। कुछ अल्फा कण जो है लो एंगल वेरी लो एंगल से चले गए, ये देख रहे हो, एक लो एंगल यहाँ से चला गया, एक लो एंगल यहाँ से चला गया, और सिर्फ एक अल्फा कण जो है वह वापस चले आए। इसका कारण है कि यह न्यूक्लियस जो है प्लस चार्ज जो है, ये प्लस चार्ज जो है वह हाईली चार्ज है ना, इसीलिए यह एक गोल्ड फॉइल को यह क्या किया कि लौटा दिया अपने पथ पर। तो यही है, उम्मीद करते हैं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।